हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है। विकल्प ए है राज्यपाल, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है राष्ट्रपति और विकल्प डी है मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, विकल्प बी सही हो जाएगा। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 52, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और विकल्प डी है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 80 सीट। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आराम हराम है का नारा किसने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी सही हो जाएगा। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न संख्या 7 है, करो या मरो का नारा किसने दिया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। करो या मरो का नारा किसने दिया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है कनाडा, विकल्प बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प सी है भारत और विकल्प डी है वेनेजुएला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी वेनेजुएला। प्रश्न संख्या 11 है, न्यूयॉर्क के किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। न्यूयॉर्क के किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हडसन नदी, जो कि विकल्प बी में दिया गया है हडसन नदी। प्रश्न संख्या 12 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। विकल्प ए है अहमदाबाद, विकल्प बी है चेन्नई, विकल्प सी है कोलकाता और विकल्प डी है मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1527 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 14 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य और अकबर, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। लेकिन कभी कभी विक्रमादित्य न रहकर हेमू लिखा रहता है, तो हेमू का ही उपाधि था विक्रमादित्य। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे विक्रमादित्य कभी कभी लिखा रहता है, नहीं तो हमेशा हेमू लिखा रहता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था, लेकिन यहाँ पे विक्रमादित्य दिया गया है क्योंकि हेमू का उपाधि था विक्रमादित्य। तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1962। प्रश्न संख्या 16 है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1965। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, त्वचा में होता है, फुफ्फुस में होता है या वृक्क में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यकृत में, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में। प्रश्न संख्या 18 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है राज्यपाल, विकल्प सी है प्रधानमंत्री और विकल्प डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कर्नाटक। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम बार भारत रत्न कब दिया गया? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रथम बार भारत रत्न कब दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1954। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आगरा के लाल किले का निर्माण पूछा जा रहा है, न कि दिल्ली के। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 326 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 24 है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है कर्नाटक, विकल्प सी है गुजरात और विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गुजरात। गुजरात में है कांडला बंदरगाह। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उदय कुमार के द्वारा। प्रश्न संख्या 27 है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी उर्वरक उत्पादन। प्रश्न संख्या 28 है,
मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद का उपनाम हॉकी का जादूगर है। प्रश्न संख्या 29 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है जो आज का लास्ट प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए है मुंबई, विकल्प बी है कोलकाता, विकल्प सी है बेंगलुरु और विकल्प डी है दिल्ली। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।